So hello students, welcome to the fifth lecture of water supply and wasted water in engineering. फर्स्ट चैप्टर क्वांटिटी ऑफ वाटर। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि पर कैपिटा डिमांड के बारे में और जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं पर कैपिटा डिमांड को और उसके लॉसेज के बारे में, लॉसेज एंड वेस्टेज के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टाइप ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है, किस किस पर्पस के लिए, ठीक है, हमें जो है पानी की जो है आवश्यकता रहती है। टाइप ऑफ डिमांड, तो कितने प्रकार की जो है डिमांड रहती है, ठीक है, पर कैपिटा डिमांड या कितने किसके हिसाब से जो है डिमांड हमारे को जो है पानी की आवश्यकता कौन कौन से पर्पज के लिए जो है इस्तेमाल के लिए पानी को जो है जरूरत रहती है। वाटर इज ए रिक्वायरमेंट, water is a required in a community for the following purpose, for the following purpose। किस पर्पज के लिए? सबसे पहले आ गया डोमेस्टिक, सबसे पहले डोमेस्टिक डिमांड, नंबर सेकंड सबसे पहले आ गया डोमेस्टिक या घरेलू डिमांड, ठीक है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, नंबर 3, ठीक है, जितने भी ऑफिस वगैरह या इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है, उनके भी पानी की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट आ गया फायर डिमांड, ठीक है, फायर के लिए भी जैसे आग लग जाती है या कहीं पे भी, तो वहां पे उसके लिए भी जो पानी की आवश्यकता रहती है। पब्लिक यूज डिमांड, नंबर 4, पब्लिक यूज डिमांड, ठीक है, पब्लिक के प्रयोग के लिए कौन कौन सी, ठीक है, पब्लिक यूज जैसे पार्किंग, ठीक है, और अदर प्लेसेस वगैरह हैं जितने भी, ठीक है, उन स्थानों पर पब्लिक प्लेसेस जितने भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि बस स्टैंड, ठीक है, सिनेमा घर या जितने भी पब्लिक प्लेसेस रहते हैं वहां पे भी जो है इसकी जो है यूज की डिमांड रहती है। लॉसेज एंड वेस्टेज, ये भी एक साथ में जुड़ा हुआ है, लॉसेज एंड वेस्टेज, ठीक है, जहाँ पे पानी की जरूरत होती है तो वहां पे जो है लॉसेज भी रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसका लॉसेज से बचना के लिए हमने जो है फैक्टर अफेक्टिंग जो देखे हैं, तो बहुत से कारण हैं, ठीक है, लॉसेज होने के, जैसे हाथ से ऐसे पानी पीना तो आधा पानी नीचे गिर जाता है, और वो सारे जो है फैक्टर इफेक्ट करते हैं जो है वाटर की सप्लाई को, ठीक है। तो ये सारे हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये सारे जितने भी डिमांड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है कि डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है, तो घरेलू डिमांड किस किस पर्पज के लिए हमें जो आवश्यकता रहती है। तो किसके लिए? डोमेस्टिक में घर में पीने के लिए, कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, सैनिटरी के लिए, और अदर बहुत सारे पर्पज हो जाते हैं जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो हमें यूज के लिए हमें चाहिए, ठीक है, पानी की जो आवश्यकता रह जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया डोमेस्टिक डिमांड,
तो डोमेस्टिक डिमांड, दिस डिमांड इंक्लूड वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद हैबिटस, कैसी कैसी उसकी हैबिट रह जाती है, सोशल स्टेटस, ठीक है, कैसे वो वातावरण में रहते हैं, क्लाइमेट कैसा है, गर्म है ठंडा है, तो उसके हिसाब से, और कस्टम ऑफ पीपल्स, ठीक है, जितने भी पीपल है उसके जो है आपस में मेलजोल या लोग कितने आते जाते हैं, तो वो सारा जो है जितना भी पानी वहाँ पे जो है कंज्यूम रहता है, ठीक है। तो एवरेज वाटर कंज्यूम फॉर डोमेस्टिक पर्पस, एवरेज वाटर एवरेज वाटर कंज्यूम फॉर कंजप्शन फॉर डोमेस्टिक पर्पस कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले आ जाता है सीरियल नंबर, पर्पस, और उसके बाद कंजप्शन इन लीटर, कंजप्शन इन लीटर पर कैपिटल पर डे, कितनी कंजप्शन रह जाती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि कुकिंग के लिए हमें 5 लीटर, ठीक है, जो है 5 लीटर पर जो है डे की आवश्यकता रहती है। नंबर सेकंड, ड्रिंकिंग के लिए भी हमें 5 लीटर पर डे पर कैपिटल पर डे जो कंजप्शन होती है। और बाथिंग के लिए बाथिंग के लिए 50 लीटर, ठीक है, पर डे पर ये रहती है, ठीक है। और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़े धोने के लिए हमें कितनी मात्रा में जो पानी की आवश्यकता रहती है, वो है 25 लीटर पर डे, ठीक है, पर कैपिटल पर डे। वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, तो ये फ्लशिंग वगैरह के लिए यूटेंसिल के लिए, ठीक है, उसके लिए कितनी रहती है 15 लीटर पर कैपिटल पर डे। क्लीनिंग ऑफ प्लेसेस, नंबर 6, क्लीनिंग ऑफ प्लेस जो स्थान के लिए, ठीक है, कितनी रहती है इसके लिए 10 लीटर, तो 10 लीटर पर कैपिटल पर डे की आवश्यकता रहती है, ठीक है। तो ऐसे ही फ्लशिंग के लिए नंबर 7, फ्लशिंग के लिए कितना 25, ठीक है। तो ये सारा जो टोटल है, जितना भी टोटल आ जाता है, तो टोटल कितना रह जाता है 135। तो जो अपनी टोटल कंजप्शन है, ठीक है, कुकिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ प्लेस और फ्लशिंग के लिए
तो ये सारी जो है हमें आवश्यकता रहती है। टोटल कितनी होती है? टोटल जो कंजप्शन रहती है वो 135 लीटर पर डे पर कैपिटल पर डे की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो ये था किस पर्पज के लिए? तो ये था जो जो हमारे मेन जरूरत की चीजें हैं। ठीक है, एवरेज जो लगाते हैं जरूरत की चीजों के हिसाब से। ठीक है, एज पर 1172 और 1971 के हिसाब से स्टैंडर्ड बनाया गया है कि ये चीजों की हमें आवश्यकता जो मेन है पर्पज के लिए। लेकिन उसमें एयर कूलर, ठीक है, एयर कूलर में डालने के लिए पानी, एयर कंडीशनर के लिए, मेंटेनेंस और लॉन, ठीक है, जितने भी बाग बगीचे हैं उन्हें देने के लिए, होम लॉन्ड्रीज, ठीक है, जितनी भी होम की, ठीक है, लॉन्ड्रीज वगैरह है उसको साफ सफाई के लिए वो अलग से रहता है। लगभग 350, ठीक है। The domestic demand may be demand may be 350 liter per capital पर डे की जो रहती है। ठीक है, तो ये किसमें? एयर कूलर नंबर 2 एयर कंडीशनिंग, ठीक है, एयर कंडीशनिंग और मेंटेनेंस ऑफ लॉन, मेंटेनेंस ऑफ लॉन, ठीक है, बाग बगीचों में की मेंटेनेंस के लिए या साफ सफाई के लिए, होम लॉन्ड्रीज, एक्सेट्रा। तो इन सब के लिए जो है पानी की जो है 350 लीटर पर डे के हिसाब से जो है आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो नंबर सेकंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। तो ये था डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, तो कितनी डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो है ये कितनी डिमांड जो है रहती है। तो एवरेज तो 135 और जो बाकी चीजों के लिए भी लगभग 350 के लगभग जो है पर लीटर पर डे कैपिटल पर डे के हिसाब से जो है ये रहती है। तो नेक्स्ट आ गया अपना कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डिमांड क्या रहती है? जैसे कि कमर्शियल में जाते हैं होटल, स्कूल्स, टेंपल, सिनेमा हॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स। ठीक है, शॉपिंग सेंटर जितने भी हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, टेंपल है, ठीक है, मंदिर और स्कूल, होटल, ये सारे जो है कमर्शियल डिमांड ऑफ वाटर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर
water required for hotel, hotels, schools, temple, cinema halls and shopping centers is known as commercial demand of water। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? कमर्शियल डिमांड ऑफ वाटर कहलाती है। ठीक है, जितने भी होटल है, ठीक है, स्कूल्स, टेम्पल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग सेंटर, वो सारी क्या कहलाती है? कमर्शियल डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, तो एज पर जो है 1172 और 1963 के हिसाब से तो वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? ठीक है, water requirement as per water requirement as per IS 1172-1963। तो इन्होंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, तो कितने वाटर किसको जो है कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सबसे पहले सीरियल नंबर, टाइप ऑफ बिल्डिंग, कंजप्शन, consumption of water, consumption in liter, ton per capital per day कितनी रहती है। ठीक है, सबसे पहले अगर टाइप ऑफ बिल्डिंग नंबर 1, पहली कौन सी है? फैक्ट्री वेयर बाथरूम आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड। वेयर बाथरूम आर प्रोवाइडेड, रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड, यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है टू बी प्रोवाइडेड। जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है वहां पे 45 लीटर। तो नंबर है फैक्ट्री वेयर नो बाथरूम, फैक्ट्री वेयर बाथरूम और नो बाथरूम are required, no bathroom are required to be provided। ठीक है, तो ये
इसी प्रकार का जो है बाथरूम की रिक्वायरमेंट जहाँ पे नहीं रहती है वहाँ पे 30 लीटर पर कैपिटल पर डे। ठीक है। नंबर सेकंड आ गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कितनी रहती है भाई? नंबर ऑफ बेड एक्सीडेंट, ये बेड के हिसाब से रहता है। नंबर ऑफ बेड्स नॉट एक्सीडिंग 100, 100 से ज्यादा बेड जहाँ पे नहीं होते हैं वहां पे कितने वाटर की आवश्यकता रहती है? 340 पर कैपिटल पर डे के हिसाब से। और जहाँ पे जो है नंबर ऑफ बेड जो है एक्सीडिंग 100, 100 से ज्यादा बेड की होती है वहां पे 455 लीटर पर कैपिटल पर डे। तो ये एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जो आईएएस स्टैंडर्ड होता है उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ये क्वांटिटी दी गई है। मेडिकल क्वार्टर एंड नर्स होम्स, नंबर 3, मेडिकल क्वार्टर एंड नर्स होम्स। नर्स होम के लिए 135 की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। फिर नंबर 4 हॉस्टल्स, जितने भी हॉस्टल रहते हैं तो उसको जो है 45 लीटर पर कैपिटल पर डे के हिसाब से। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया अपना, इसके बाद तो ये थे हॉस्टल्स, जितने भी फैक्ट्रीज वगैरह है, हॉस्टल है, जो है नर्सिंग होम्स है, उन सब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर नेक्स्ट आ गया ऑफिसेस, नंबर 5 ऑफिस, जितने भी ऑफिस वगैरह हैं उसको जो है 45। ठीक है। नंबर 5 ऑफिसेस, ऑफिसेस के लिए कितनी रहती है? 45 लीटर। नंबर 6 रेस्टोरेंट्स, तो रेस्टोरेंट के लिए कितना रहता है? 68 पर डे पर सीट के हिसाब से 65। नंबर 7 होटल पर बेड, होटल्स के लिए पर बेड के हिसाब से 180। ठीक है। होटल जितने भी होते हैं पर बेड के हिसाब से। ठीक है। सिनेमा हॉल्स, एंड कंसर्ट हॉल्स, एंड थिएटर्स।
एंड थिएटर पर सीट के हिसाब से कितने वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है? 15 लीटर पर कैपिटल पर डे की। ठीक है, उसके बाद आ गया डे स्कूल। डे स्कूल जितने भी स्कूल्स लगते हैं उसको जो है 45, और बोर्डिंग स्कूल्स को नंबर बी बोर्डिंग स्कूल्स, तो इसको जो है 135। ठीक है, तो ये सारी थी कमर्शियल पर्पज के लिए। ठीक है, और फैक्ट्री के हिसाब से जो है अलग अलग जो है वो पर कैपिटा डिमांड रहती है। ठीक है, जितने भी अपनी फैक्ट्रीज वगैरह रहती हैं उसके हिसाब से वो अलग अलग प्रकार से जो कंजप्शन रहती है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत